श्रीमद्यतीन्द्रवरयोगिपदाब्जभृङ्गम् श्रीवानशैलमुनिवर्यदयैकपात्रम् विज्ञातवेदशिखरो भयतत्त्वबोधम् रामानुजं कलिजितं मुनिमाश्रयामः। रामानुजं कलिजितं नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिदेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं भरतं भरतात्मजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। सरयू मैया की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्रीमद् जगद्गुरु श्री भाष्यकार रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। अष्टोत्तर शत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महामहोत्सव की जय। जय जय श्री श्रीमन्नारायण। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीता। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणकता स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षणानंद ज्ञानानंद अकारण करुणा वरुणालय कृतवांछाकल्पतरु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सियावर रामचंद्र जी की पावन नगरी श्री धाम अयोध्या कल कल विनादिनी मां सरयू के पावन तट पर बसी हुई इस दिव्य नगरी में, जो कि सप्तपुरियों में मस्तक स्थानापन्न मानी जाती है, आचार्यों के द्वारा अनुसंधान की जाती है, ऐसी दिव्य भव्य नगरी में हम सभी भगवान श्री पूर्व नारायण की इस दिव्य सन्निधि में बैठ करके आज नव संवत्सर के प्रथम दिवस की सायंकालीन शुभ वेला में उपस्थित है। वो समुपस्थित समस्त भक्तवृंद, वैष्णव वृंद, हमारे स्नेही विद्यार्थी वृंद एवं दूर संचार के माध्यम से भगवान श्री गुरु नानक की सन्निधि से प्रसारित इस राम कथा का श्रवण कर रहे समस्त सभी को भारतीय नववर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं।
यह नववर्ष आपके जीवन को उत्तरोत्तर शांति और आनंद को प्रदान करता हुआ भगवान में अविरल और अविचल निष्ठा प्रदान करे, ऐसी मंगल कामना। आइए भगवान का मंगलमय नाम संकीर्तन करते हुए हम सभी अनंत कोटि भगवान श्री रघुनाथ की पावन कथा में हम सभी प्रवेश करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, श्री रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, श्री रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हे भक्तवत्सल तुम्हें प्रणाम, हे भक्तवत्सल तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, श्री रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, श्री रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री वाल्मीकि भगवान की जय, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महोत्सव की जय। आइए भगवान श्री गुरु नारायण की सन्निधि से सभी को सादर जय श्रीमन नारायण, जय सिया राम। श्री सीताराम चंद्राय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री रामः शरणं समस्त जगतां, रामं विना गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः, रामात् त्रस्यति कालभीमभुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवत्येका त्वमेवाश्रयः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस मंगलमय कथा हम सभी अनंत कल्याण गुणनिधि भगवान श्री रामचंद्र की कृपा का, उनके वात्सल्य का, उनके सौहार्द का, माधुर्य का, भगवान की अनंत लीलाओं का श्रवण करने के लिए उपस्थित है। भगवान की कथा का कोई पार है क्या? तो बंधुओं, भगवान की कथा का कोई पार नहीं। इसलिए अनंत गुण रूपाय अनंत गुणशालिने कह करके हम लोग
अनुसंधान करते हैं। जो अनंत गुण हैं जिनमें, उनके कितने गुण हम लोग गिन लेंगे। तो यह जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को ही हम लोग रामायण के नाम से जानते हैं। रामायण कहने पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का ही अनुसंधान आचार्य करते हैं। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा भगवान श्री रघुनाथ के चरित्र को, भगवान के गुणों को, भगवान की लीलाओं को अनुसंधान कराती है। और मन मंदिर में भगवान श्री राम का नित्य विग्रह और नित्य कैंकर्य कराती है। क्योंकि बिना भगवान की कथा सुने भक्ति पुष्ट नहीं होगी, उसका स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। भगवान की कथा ही स्वरूप का ज्ञान कराती है, भगवान की कथा ही भक्ति को पुष्ट कराती है। तो प्रिय बंधुओं, इसलिए श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, वंदौ निपद कंजु रामायण जहि निर्मयो सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। बहुत सारे रामायणों की रचना है। अन्य रामायणों में पहले उनके निर्माताओं का नाम जोड़ा जाता है, जैसे भुषुंडी रामायण, डोमस रामायण, हनुमत रामायण। श्री तुलसीदास जी की रामायण का नाम है श्री रामचरितमानस। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा, पाई सुसमय शिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस पर, ताते रामचरित मानस पर, हरिओ नाम ही हरि हर्षि हर, हरिओ नाम ही हरि हर्षि हर। श्री रामायण की महिमा का गान करते हुए आचार्यों ने अनुसंधान किया कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भगवान श्री रघुनाथ का चरित्र एक वेदों के समान महिमा है। रामायण की वेदों के समान महिमा है। जब वेद वेद्य परम पुरुषोत्तम स्वयं जब दशरथनंदन कौशल्यानंद संवर्धन श्री रामचंद्र के रूप में इस धराधाम में अवतार लिए, तब भगवान वेद ही महर्षि वाल्मीकि के मुख से श्रीमद् रामायण के रूप में प्रकट हुए। भगवान का जब अवतार हुआ तो वेद क्या करते हैं, भगवान की स्तुतियां ही तो करते हैं। तो राम जी का जब प्राकट्य हुआ तो वाल्मीकि ऋषि के मुखारविंद से वेद भी अवतार लिए, श्रीमद् रामायण के रूप में प्रकट हुए हैं। वेद वेद्ये परे पुंसे जाते दशरथात्मजे, वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। इसलिए श्रीमद् रामायण की महिमा वेदों से अन्यून है। रामायण को वेद का स्वरूप माना गया है। और वैदिक वाङ्मय के पश्चात विश्व का पहला महाकाव्य है कौन? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। इसलिए श्रीमद् रामायण को आदि काव्य और महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि शब्द से अभिहित किया जाता है। आदि काव्य कहकर के हम लोग रामायण को अभिहित करते हैं। महाराज इतनी भव्य और दिव्य स्तुति करने जा रहे हैं भगवान की, भगवान के इतने भव्य चरित्र का श्रवण करने जा रहे हैं, तो उसका महात्म्य है। और महात्म्य का श्रवण करने पर जो विषय हम सुनने जा रहे हैं उसके प्रति हमारी रुचि बढ़ जाती है, उसके प्रति हमारा भाव निखरता है।
जैसे हीरे को जो जानता है, हीरे को जो पहचानता है, वो तो हीरे की कीमत जानता है, लेकिन जो हीरे को नहीं जानता है उसको पहले हीरे का महत्व बताना पड़ता है, उसकी मूल्य, वो कितना अमूल्य है, ये सब बातें बतानी पड़ती है, तब वो जान पाता है कि हीरा तो अमूल्य है। नहीं तो उसके लिए तो वो कांच जैसा ही रह जाएगा। वैसे ही भगवान की कथा है, ये मन को पवित्र करती है, मन को पवित्र करती है। तो भगवान की कथा क्या क्या करती है, भगवान की कथा का महत्व क्या है, भगवान की कथा का प्रभाव क्या है, यह सब महात्म्य के रूप में हम लोग श्रवण करते हैं, जिससे कि हमारी भक्ति पुष्ट होती है, भगवान के चरणों में निष्ठा बढ़ती है। तो सबसे पहले कहा गया श्री राम शरणं समस्त जगता, संपूर्ण जगत के भगवान श्री राम ही शरण है। शरण का क्या अर्थ है? तो शरण का अर्थ है आश्रय, धाम, रक्षक, अर्थात समस्त संसार के जो आश्रय हैं, समस्त संसार जिनके आश्रय में फलीभूत हो रहा है। और समस्त जगताम कहने का बाद केवल विद्वानों के ही, मूर्खों के भी जो आश्रय है वो कौन है? तो भगवान श्री रामचंद्र। और केवल मूर्ख और विद्वान के ही नहीं, गरीब और धनी का भी अगर कोई आश्रय है तो वो भी कौन? भगवान श्री रामचंद्र। ऐसा थोड़ी है कि गरीब ही केवल भगवान को याद करता है, धनी ही से तो भगवान की उसमें कैंकरी करता है। भाई गरीब भी भगवान को याद करता है, अमीर भी भगवान को याद करता है। भगवान की दृष्टि में इस लोक की संपत्तियों से वो धनी नहीं हो जाएगा, वो तो लौकिक जगत में धनी कहा जाता है। भगवान के लिए तो जो भगवान में निष्ठा रखता है, गौओं में, संतों में, आचार्यों में, ग्रंथों में, अपने धर्म में, अपनी संस्कृति में जो निष्ठा रखता है वही धनी है। जो अपनों का न हो पाया वो पराये का कैसे हो? जो अपनी संस्कृति, अपने भूमि का, अपने देश का नहीं हुआ वो दूसरों का कैसे हो? जो आजकल इतने सारे धर्मांतरण चल रहे हैं, पैसों का प्रलोभन पा करके अपने अपने धर्म और नाम संप्रदाय बदल दे रहे हैं लोग। जो अपने पे नहीं हुए वो दूसरों के वहां क्या होंगे? तो इसलिए सभी का जो आश्रय है, संसार का जो आश्रय कौन है? तो भगवान श्री रामचंद्र है। चाहे वो मूर्ख हो, चाहे विद्वान हो, चाहे गरीब हो, चाहे धनी हो, ब्राह्मण और चांडाल दोनों के एकमात्र आश्रय भी वही है। श्री राम शरण समस्त जगता, श्री राम ही आश्रय है इसके समस्त जगत। जगत में सब आ जाएंगे महाराज, इसी जगत में तो सब रहते हैं। मूर्ख भी इसी जगत में रहता है, विद्वान भी इसी जगत में रहता है, धनी भी इसी जगत में रहता है और गरीब भी इसी जगत में रहता है। तो सब कुछ इसी जगत में है। तो जगत इसका राम जी का, तो आश्रय कौन है? राम जी। ये कथा जो है वो भी किसका आश्रय है? राम जी का। हम किसके हैं? तो राम जी। और दूसरे में भाव करते हैं रामम बिना का गति। हमारा गति का मतलब है, गति का तात्पर्य है मार्ग। राम जी के बिना दूसरी कौन सी गति है? कौन सा मार्ग है? कोई मार्ग नहीं। जो मार्ग है वो सब अधोगति प्रदान करने वाला है। एक राम जी के ही धाम का मार्ग है जो उत्तरोत्तर कैंकर्य और भगवान की सेवा, दिव्य धाम को प्राप्त कराता है। भगवान श्री राम का ही वह मार्ग है। तो ये वाल्मीकि रामायण जो है, अन्य जितने भी महापुराण है, ग्रंथ है, वो सभी भगवान के धाम के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। यह कथा हमें आचरण सिखाती है। यह कथा हमें मन की पवित्रता सिखाती है।
यह कथा हमें कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कराती है। रघुनाथ की कथा हमारे जीवन शैली को सुधारती है कि जीवन होना कैसा चाहिए, जीवन का लक्ष्य कैसा होना चाहिए, जीवन में आचरण कैसा होना चाहिए, जीवन का चाल ढाल कैसा होना चाहिए। इतना बहुमूल्य जीवन मिला है, इसको बेढंगा तरीके से थोड़ी जिया जाएगा, इसको एक क्रमबद्ध तरीके से जीना चाहिए। हमें नित्य मार्ग पर चलना सिखाती रोज रामायण, सन्मार्ग पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें सन्मार्ग पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें सन्मार्ग पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें सन्मार्ग पे चलना सिखाती रोज रामायण, हमें सन्मार्ग पे चलना सिखाती रोज रामायण, हमें सन्मार्ग पे चलना सिखाती रोज सियावर रामचंद्र भगवान जय। तो सन्मार्ग पे चलना सिखाती है रामायण। तो यह सन्मार्ग क्या है? तो भगवान श्री रघुनाथ की कथा ही सन्मार्ग को प्रस्तुत है। जिस प्रकार हम जब चलते हैं मार्ग में तो आगे चौराहा मिलता है, तो वहां से हमको किधर जाना है वो हमको तय करना पड़ता है। वैसे ही ये जो जीवन मिला है, इसमें भी बहुत सारे चौराहे आते हैं जीवन में। उसमें हमको किस मार्ग पर चलना है ये हमें तय करना है। तो जब भाई कुछ जानते रहोगे तभी तुम तय करोगे। यह सही है, जब जानोगे तभी करोगे। गलत को गलत जानते नहीं और सही क्या है ये पहचानते नहीं तो क्या तय किया जा सकता। तो सही को हाँ ये सही है और ये गलत है ये कौन बताएगा? तो ये हमारे शास्त्र बताएंगे, गुरुजन बताएंगे, आचार्य बताएंगे, ज्येष्ठ श्रेष्ठ बताएंगे। तो ये श्री रामायण जो है हमको बताती है कि हम किसके हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, हमको किस प्रकार से रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो गम्यते अस्यामिति गति। श्रीमद् भगवत गीता में 2 प्रकार की गतियों का मार्गों का निरूपण है। रामं बिना, तो राम जी के बिना क्या गति? शुक्ल कृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते। ये अर्ची आदि शुक्ल गति और जुनादि कृष्ण गति निश्चय ही संसार में सनातन मानी गई है, परंतु इन गतियों के भी परमाश्रय तो राम जी ही, श्री राम जी ही। रामं विना का गति। सारे संसार का ज्ञान हो, परंतु इस संसार के कर्ता धर्ता को न पहचानते हो तो तुम्हारा सारा ज्ञान व्यर्थ है। आए हैं हम कहां से, जाना हमें कहां, आए हैं हम कहां से, जाना हमें कहां। युग युग की इस गति को, युग युग की इस गति श्री राम जानते हैं। युग युग की इस गति श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। ये बहुमूल्य जीवन मिला है। हम आए कहां से, जाना हमें कहां है। ये तो चक्र है संसार का। एक सीमित समय के लिए भगवान ने
मानव तन दिया है कि यह अपने कर्मों से अच्छा प्राप्त करे, अपने जीवन को सुधारे, अपने भविष्य को सुधारे, अपने आगे के चक्र को सुधारे। तो ये सब कौन जानता है? तो राम जी जानता है। और जिन राम जी ने हमें जीवन दिया है, अगर हम उनको न जाने तो हमारा जीवन व्यर्थ है। ये सांसें गिनती की मिलती है प्यारे, ये सांसें भी गिनती की मिलती हैं, वो भी उन्हीं की मेहरबानी है। तो इसलिए इन सांसों की बड़ी कीमत है। इसलिए अपने आराध्य को, अपने आश्रय को, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को जानना चाहिए। रामं विना कागति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम्। और ये संसार में नाना प्रकार की विकृतियां हैं। एक हिसाब से कहें, अगर भगवान की कथा न हो तो हर किसी के मन में केवल कचरा ही कचरा भरा रह जाए, अच्छी बातें तो कोई सोचेगा ही नहीं। तो भगवान की कथा है तो मनुष्य को सत्मार्ग पर चलाती है, दया और कृपा वात्सल्य का भाव जगाती है। तो रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम्, राम जी के द्वारा ही समस्त कलिमलों का नाश हो जाता है। कलि का अर्थ कलह भी होता है, वाद विवाद से संपन्न मल भी कलिमल कहा गया है। और कलियुग के युग प्रभाव से जायमान मल भी कलिमल है। तो इन दोनों प्रकार का जो दोनों अर्थ हैं, इन दोनों का नाश करने के लिए राम जी का नाम है। राम जी के चरित्र के द्वारा, राम जी की कथा के द्वारा ही समस्त प्रकार के मलों का नाश होता है। क्योंकि हृदय में तो बहुत सारी चीजें निवास करनी है भाई, लेकिन इसमें राम जी को बिठाओ तो कभी क्यों। जैसे घर में झाड़ू हो तो झाड़ू मार हो तो सारे कचड़े एक जगह बटोर दिए जाते हैं, फिर उसको फेंक दिया जाता है। इसी भगवान की कथा है। मन मंदिर में झाड़ू पोछा कर देती है, मन मंदिर को पवित्र करती है, तो भगवान विराजमान हो जाते हैं। रामाय राम जी को नमस्कार है। राम जी को नमस्कार करना चाहिए, दंडवत साष्टांग करना चाहिए, क्योंकि नमस्कार करने योग्य तो राम जी ही हैं, साष्टांग करने योग्य राम जी ही हैं। किसी का अनादर नहीं है, लेकिन किसी का अनादर करने वाला राम भक्त भी नहीं। इसलिए राम जी को जो साष्टांग करता है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस प्रकार भगवान ने कहा है। तो आठों अंगों से जो भगवान को प्रणाम करते थे, भगवान तो सोचते हैं वो दे रहा है भाई, पूर्ण रूपेण इसने हमको अपना सर्वस्व सौंप दिया, दंडवत किया। जैसे डंडा को छोड़ने पर डंडा पूरा गिर जाता है ना, उसी प्रकार भगवान सोचते हैं तो पूरा पूरा गिर के कहता है कि मैं आपका हूं। इस प्रकार साष्टांग करने पर भगवान ऋणी होता है। इसने तो हमको साष्टांग कर दिया, मैं तो इसका बहुत ऋणी हो गया। क्योंकि भगवान वात्सल्य से परिपूर्ण है, दया से परिपूर्ण है। तात्पर्य है कि सबको प्रणाम करें, परंतु सबको सीताराम मान करके सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जो जुग पावनी। तो प्रणाम करें, लेकिन सीताराम का भाव करते हुए प्रणाम करें। जैसे अयोध्या वाले कहीं घूमने भी जाए, ये एक अनुभव है। अनुभव क्या है? भगवान के धाम में है, जहां का खा रहे वहीं का तो गुणगान करेंगे।
तो वैसे अयोध्या वाले कहीं जाएंगे अगर घूमने, स्वामी जी वृंदावन इत्यादि कहीं भी जाएंगे, तो उनके मुंह से राम जी ये कितने का है, राम जी वहां जाने का रास्ता कैसे है, ऐसा करके संबोधन में आता है। दुकान में भी कुछ खरीदना हो तो राम जी ये फल कितने का है, क्योंकि अयोध्या में रहने वाला राम जी का है। तो मिलने पर भी श्री सीताराम, जय सिया राम, अब वो चाहे वृंदावन चला जाए, चाहे हरिद्वार चला जाए, चाहे काशी चला जाए, कहीं भी चला जाए, जिसने हेलो हाय सीखा है, नहीं जय सिया राम दंडवत भैया सीखा है, तो जा करके जैसा देश वैसा भेष उतर नहीं पाए। वो अयोध्या का है तो सदा सर्वदा सब जगह उसको अयोध्या ही दिखती रहेगी, भूल जाएगा कि हम अभी भोलेनाथ की नगरी में हैं, हम अभी कृष्ण जी की नगरी में हैं। तो सब एक ही स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, भगवान अनंत रूप है, अनंत स्वरूप है, लेकिन जो आराध्य है राम जी की नगरी में रहने वाला राम जी का है, तो उसके मुंह से जय सिया राम निकल गए। तो इस प्रकार प्रणाम सबको करें तो भाव क्या रहे, सिया राम सब जग जाने करो प्रणाम जो भी भगवान। आचार्य ने बड़ा सुंदर भाव किया है, गुरुजन पढ़ाते तो कहते भी हैं कि औरों के चरणों में मस्तक रगड़ते रहते हो, ध्यान देते नहीं है। इससे अच्छा है सिर्फ राम जी के चरणों में मस्तक को रखो, राम जी के श्री चरणारविंद में मस्तक को झुकाओ, भगवान उठा करके हृदय से लगा। यहां तक कहा जाए औरों को प्रणाम करने पर वो लोग सोचते हैं तो जबरदस्ती प्रणाम कर रहा है। राम जी को तो मन से भी, अगर तुम मन से भी बस भगवान मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं ऐसा भाव भी कर दो तो भी राम जी को स्वीकार हो जाए। और जो एक बार प्रणाम करता है ठाकुर जी को, फिर तो महाराज भगवान स्वयं उसका गुणगान करते रहते हैं। सकृत प्रणाम प्रणत जस बरनत कहत सुनत फिर गाओ। तो ऐसे कृतज्ञ ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम करना चाहिए। रामाय कार्यम नमः। और इस संसार समुद्र को पार करने की इच्छा करने वालों, आपको प्रणाम का महत्व भी समझना चाहिए, भली भांति रूप से समझना चाहिए। कि ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करने पर 10 अश्वमेध करने का जो फल है वो सिर्फ ठाकुर जी को प्रणाम करने के पर ही प्राप्त हो जाता है। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला भी शायद संसार में लौट आए, लेकिन जो हृदय से भगवान को साष्टांग कर दे, प्रणाम कर दे, तो उसको सदा सर्वदा के लिए भगवान इस भवबंधन से मुक्त कर देते। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामः दशाश्वमेधा वृतेन तुल्यः दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामेन पुनर्भवाय। इसलिए रामाय कार्यम नमः। श्री रघुनंदन राघवेंद्र के चरणों में किया हुआ एक भी साष्टांग, एक भी प्रणाम सब कुछ प्रदान करने में समर्थ है। उस भगवान को रिझाना, भगवान को रिझाना है, क्योंकि संसार में सब गरीब है। अगर कोई अमीर है तो राज राजेश्वर श्री राघवेंद्र सरकार जिनकी चौखट पर दुनिया का हर एक मस्तक झुकाता है ना। करोड़पति हो चाहे करोड़पति हो, भगवान के श्री चरणारविंद में मस्तक झुकाएगा और उनके चौखट पर सब एक समान ही होते, सब एक समान ही होते। तो इस प्रकार आचार्यों ने कहा, अगर
जीवन को कुछ ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहते हो तो भगवान के श्री चरणों में झुककर दासानुदास का भाव तो भगवान कृपा करेंगे। रामात्मस्य कालधीम भुजगो रामस्य सर्वं श्री। और प्रचंड पराक्रमी वात्सल्य रस से ओतप्रोत भगवान श्री राघवेंद्र से तो काल रूपी व्याल भी भयंकर त्रस्त हो जाता है, डर खाता है, भयभीत रहता है। श्रीमद् भागवत में बड़ा भावपूर्ण वर्णन आता है कि जब भक्तराज प्रहलाद की रक्षा के लिए और हिरण्यकशिपु के वध के लिए भगवान ने नृसिंहावतार लिया, तो उस नृसिंहावतार में भगवान नृसिंह का क्रोध ऐसा था कि उसको देख करके त्रैलोक्य थर्रा गया, डर गए। और उस क्रोध को शांत करने में समस्त देवतागण भी असमर्थ हो गए। श्री ब्रह्मा जी और शंकर जी भी असमर्थ रहे, उनकी शक्ति ही कुंठित हो गई। यहां तक कि भगवान की प्राण प्रिया प्रियतमा प्राणवल्लभा भगवती भास्वती श्री महालक्ष्मी भी अपने स्वामी के सन्निकट जाने में असमर्थ हो गई। वो भी अपने स्वामी के उस स्वरूप का, उस दिव्य रूप का दर्शन करके निकट जाने में असमर्थ हो गई, क्योंकि उस समय भगवान का क्रोध ऐसा नृसिंहावतार। तो कौन भगवान के क्रोध को शांत करे? देवता असमर्थ हो गए, ब्रह्मा जी शंकर जी असमर्थ हो गए, यहां तक कि नित्य भगवान के वक्षस्थल में निवास करने वाली श्री महालक्ष्मी भी असमर्थ हो गए। भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी की प्रेरणा से भगवान के अतिशय प्रेमी, भगवान के अत्यंत प्रेमी, जो नित्य निरंतर जिनकी जिह्वा ही नहीं रोम रोम से भगवान नाम का उच्चारण होता है, तो ऐसे भक्तवर श्री प्रहलाद जी भगवान के श्री चरणों में साष्टांग की दंडवत करके लेट गए भगवान के श्री चरणों में। और जब महाराज भगवान नृसिंह ने अपने श्री चरणारविंद में अपने श्री चरणों के सन्निकट पड़े हुए भक्तवर श्री प्रहलाद जी को देखा, महाराज तुरंत उसी समय भगवान का क्रोध शांत हो गया। जैसे ही प्रहलाद जी पर दृष्टि पड़ी, प्रहलाद जी श्री चरणारविंद के पास में ही साष्टांग किए हुए हाथ जोड़ रखे। भगवान का सारा क्रोध शांत हो गया और नृसिंह भगवान का हृदय कृपा से परिप्लुत हो गया, ओतप्रोत हो गया, कृपा से भर गया, दया ही दया का संचार हो गया। और फिर नृसिंह भगवान ने अपने भक्त को उठा करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल स्थापित कर। हालांकि भगवान नृसिंह का जो स्वरूप है उग्र स्वरूप है, उसकी आराधना करने वाला भी बड़ा क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। वैसे लोग लौकिक जगत में जैसे वो निश्चल स्वभाव के होते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान नृसिंह का उपासना करने पर क्रोध हो जाए, लेकिन भगवान का वह जो स्वरूप है उसके सामने सभी पीछे रह गए। देवता भी भगवान के क्रोध को नहीं शांत कर पाए, ब्रह्मा जी, शंकर जी, भगवती भास्वती, श्री महालक्ष्मी भी नहीं शांत कर पाई। वहीं पर एक भगवान का परम भक्त श्री भक्तराज प्रहलाद, छोटी सी अवस्था है, भगवान को साष्टांग किया, भगवान ने दृष्टि की, भगवान का सारा क्रोध शांत। क्या है भगवान भक्त की महिमा है, भगवान को किए हुए साष्टांग की महिमा है। अरे भगवान को एक बार भी साष्टांग करके तो देखिए, हृदय से जन्म जन्मांतर के उसके पापों को भगवान चुटकियों में समाप्त कर देते। भगवान भूल जाते हैं कि वो मेरा कितना अपराध किया है। भगवान की यही तो सबसे बड़ी कृपा है, भगवान भूल जाते हैं उसने मेरा कितना अपराध किया है, उसने कितना पाप किए, सब भूल जाता है। अरे इसने तो सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दिया, यह तो मेरा है।
योगक्षेम हुआ। सब कुछ भगवान को वहन करना। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत का यह जो प्रसंग है ये भी भगवान को साष्टांग करने का एक महात्म्य है कि भगवान को साष्टांग करने का महात्म्य है। रामात्रस्यति कालभीम भुजगो। तो इस प्रकार भगवान नृसिंह ने अपने हाथ को जब प्रहलाद जी के ऊपर रख दिया तो प्रहलाद जी के समस्त अशुभों को भी नष्ट कर दिया भगवान ने। लिखितमपि ललाटे करके है प्रोज्झिता का सामर्थ्य। भाग्य में अगर लाट में लिखा है मेहनत और फल नहीं है तो कहां से मिलेगा। लेकिन भगवान ने उनके मस्तक पर हाथ रखा और समस्त अशुभों को नष्ट कर दिया। तो भगवान की जो मंगलमयी कथा है ये काल रूपी व्याल को भी दूर कर देती है, भगा देती है, भक्तों को निश्चिंत कर देती है, जीवन में एक बल प्रदान करती है। काल व्याल खग्रास त्रास वेदनाश हेतवे। काल व्याल प्राणिनी है भगवान की मंगलमयी कथा। काल व्याल भी भगवान श्री राम जी से, राम जी की कथा से डरता है। रामस्य सर्वं वशे। तो सब कुछ श्री राम जी के ही वश में है, सब लोग भी श्री राम जी के ही वश में है। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुराः। सब कुछ भगवान के वश में है। यहाँ तक कि ब्रह्मादि देवता, असुर, दैत्य, दानव, राक्षस ये सब उनकी माया के वशवर्ती हैं। आप चाहो तो भी श्री राम जी के हो और आप लाख करके न चाहो तो भी श्री राम जी के। कहते रहो कि नहीं मैं आजाद परिंदा हूं, लेकिन इस जगत के बाहर तो नहीं हो सकते ना। है तुम्हारी कोई सत्ता है, उन्हीं की सत्ता में रहना। सत्ता भी उन्हीं की, जगत भी उन्हीं का और सब कुछ है उन्हीं का। न तुम ऑक्सीजन बना सकते हो अपने लिए और न तुम अपने लिए पेड़ पौधे बना सकते हो। ये पेड़ हमने बनाया है, ये पौधा हमने बनाया है, ये फल हमने बनाया है। तुम्हारी कोई सत्ता नहीं है। सत्ता तो श्री रघुनाथ की है, उनकी कृपा से सब कुछ है, उसी में से हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए सब कुछ भगवान के वश में है। किसी की यहाँ कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। रामे भक्ति रखंडिता भवतु में प्रार्थना के अंत में कहते हैं, याचना करते हैं कि ऐसे परम दयालु, परम कृपालु भगवान श्री रामचंद्र के श्री चरणारविंद में मेरी अखंड भक्ति। भक्ति भी अनेक प्रकार के हैं। अखंड भक्ति से अभिप्राय है कि मेरा मन सदा सर्वदा भगवान श्री रामचंद्र के श्री चरणारविंद में भ्रमर की तरह निवास करे। जिस प्रकार से एक छोटा नन्हा सा शिशु अपनी मां से दूर नहीं रह पाता है और बछड़ा गौ से दूर नहीं रह पाता है, उसी प्रकार भक्त भगवान से दूर नहीं रह पाता। भगवान की कथा, बहुत सारे संत महात्मा तो ऐसे हैं जिनको अगर भगवान की कथा सुनने को न मिले तो दिन भर ऐसी छटपटाहट बनी रहती है कि चैन नहीं। प्रसाद न मिले तो ठीक है, लेकिन भगवान की कथा मिले। अयोध्या में बहुत सारे संत महात्मा हैं। अब एक बार तो जैसे हम लोग भी बाजार जाए तो एक दो बार साधु संत मिले तो पूछते हैं कि अरे इधर की कथा वथा हो रही है क्या। उनको कथा सुनने का जो रस है कैसा है, तो जैसे वात्सल्य होता है माँ का पुत्र, पुत्र का माँ के प्रति शिशु, वैसा वात्सल्य, वैसा प्रेम, वैसा निश्चल प्रेम, निश्चल भक्ति भगवान के प्रति।
जैसी भी अवस्था में श्री रघुनाथ रखे मंजूर है, लेकिन सदा सर्वदा हम श्री रघुनाथ के रहे, रघुनाथ के चरणों में भक्ति बनी रहे। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र को लक्ष्य करके प्रवाहित होता है, उसी प्रकार बिना किसी विशेष सिद्धि के लिए, बिना किसी विशेष प्रयोजन के लिए, बिना किसी मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, बस उनके गुणों का श्रवण करके, उनके स्वरूप का चिंतन करके, उनकी दयालुता और कृपालुता का, उनके भक्तों पर किए हुए उपकार का श्रवण करके बस हमको रघुनाथ से प्रेम रहे, उनके चरणों में हमारी मति रहे, भक्ति रहे, बस इतना ही। ना हमें रघुनाथ की भक्ति करके विशेष कोई सिद्धि चाहिए, ना हमें उसको सुन करके कोई मतलब कुछ अनुष्ठान इत्यादि करा कर फल चाहिए, बस हमारी राम जी में नित्य प्रीति हो, नित्य भक्ति हो। ऐसी जब निष्ठा होती है तो भगवत इसी को अखंड भक्ति कहा गया। जो अखंड भक्ति का तात्पर्य ही यही है, अविरल और अविच्छिन्न रूप से। ऐसा नहीं कि आज हमारा कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो भगवान इस जगत में नहीं है, सब झूठा है। पंडित जी को हमने 51,000 रुपए देकर के पूजा करें, हमारा कार्य सिद्ध नहीं हुआ, भगवान नहीं है इस जगत में, जो कहते हैं महामूर्ख है। क्या है? हाँ, ये सब स्वार्थी है। ये अपने बाप को बाप नहीं कहते तो भगवान को कैसे? तो इसलिए निश्चल प्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने कोई ख्वाहिश की और वो पूरी होगी तो भगवान है, और वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो भगवान नहीं। ऐसा नहीं, हमारे सोचने से सत्ता नहीं बदलती महाराज, भगवान की ही सत्ता है। कर्म और सोच मतलब कर्म और विचार, इन दोनों की स्वतंत्रता है मनुष्य। ये दोनों मनुष्य अपने बुद्धि से चिंतन करके करता है, वो क्या सोचना है, कैसे सोचना है, क्या करना है, इसकी स्वतंत्रता है। भगवान की कथा में बैठे हैं, भगवान में मन लगा हुआ है, कार्य कैसा होगा तो भगवत अनुकूल होगा। लेकिन कहीं व्यसनियों के संग में बैठे हुए हैं, वहां सोच कैसी होगी, कार्य कैसा होगा तो उनके जैसा होगा। तो दो चीज की तो स्वतंत्रता ही है, मस्तिष्क में कुछ भी सोच सकते हैं और कर्म, लेकिन ऐसा नहीं। भगवान के अनुकूल रह करके, आचार्यों के अनुकूल रह करके, शास्त्रों के बताए हुए मार्ग को आचरण में उतारते हुए कर्म भी हमारा शास्त्रानुकूल होना चाहिए, तो हमारी भक्ति अखंड है। अखंड भक्ति का तात्पर्य है अविरल अविच्छिन्न रूप से भगवान में प्रीति हो, भक्ति हो, न कि किसी स्वार्थ से, किसी प्रयोजन से नहीं। तो इसलिए तो हे रघुनंदन, हमारे एकमात्र आधार आप ही हैं। इस प्रकार भगवान को प्रणाम करते हुए, भगवान की इस दिव्य कथा के महात्म्य का श्रवण करते हुए, भगवान रघुनाथ के चरणों में प्रीति हो, इसी मंगल कामना करते हुए चित्रकूटालयं राममिन्दिरानंद मंदिरम वंदे च परमानंदं भक्तानां भयप्रदम्। यह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य का दूसरा श्लोक है, बड़ा भावपूर्ण वर्णन है। चित्रकूटालयं राममिन्दिरानंद मंदिरम, चित्रकूट धाम में सदा सर्वदा निवास करने वाले परब्रह्म महिषी लक्ष्मी जी, श्री सीता जी के आनंद मंदिर, अपने भक्तों को निर्भयता प्रदान करने वाले साक्षात परमानंद परब्रह्म श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करता हूँ, तो प्रणाम करता हूँ। चित्रकूटालय, श्री राम जी, श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट में अद्यावधि सब दिन नित्य निवास करते हैं।
चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाप करी तुलसी अभिमत देत। चित्रकूट और आलयम दो शब्दों से बना चित्रकूट आलय। और चित्रकूट शब्द का अर्थ क्या है? तो चित्राणि कूटानि श्रृंगाणि यस्य, अर्थात जिस पर्वत के श्रृंग बहुत रम्य हो उसे चित्रकूट कहते हैं। हमारा जितनी महत्ता अयोध्या की है उतनी ही महत्ता चित्रकूट धाम की है। चित्रकूट का भी बड़ा सौभाग्य है। संतों ने कहा धन्य है चित्रकूट जहां श्री रघुनाथ निवास किए। अयोध्या में तो राजमहल है, अयोध्या में तो राजमहल है भगवान का, लेकिन चित्रकूट वो धाम है जहां पर ठाकुर ने स्वयं पहाड़ों पर निवास किया, पर्णकुटी में निवास किया, इंद्राओं में निवास किया है, मंदाकिनी के जल में संध्या की है, स्नान किया है, नित्य प्रातःकालीन संध्या, सायंकालीन संध्या। श्री चित्रकूट का अयोध्या की तरह महत्व है, संतों ने बहुत गान किया है। और इंदिरा राम जी, इंदिरा अर्थात सीता जी के आनंद मंदिर है। भाव है कि श्री राम जी के द्वारा चित्रकूट में, श्री चित्रकूट धाम में जनक किशोरी जी को विशेष आनंद मिला है, वह अनोखा आनंद है। चित्रकूट में श्री राम जी सीता जी के साथ अनेक प्रकार के रास विहार किए हैं। भूषण रामायण इत्यादि ग्रंथों में भगवान की चित्रकूट की लीलाओं का विशेष वर्णन श्रवण करने को मिलता है। रामचरितमानस में भी बड़ा सुंदर बाबा तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया है। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। तो इस प्रकार युगल सरकार की युगल झांकी का मंगलमय दर्शन करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा वीतराग संत महात्मा चकोर का रूप धारण करके आकर के परमानंद प्राप्त करते हैं। चित्रकूटाग्र बिहारी श्री मैथिली आनंद निकेतन परमानंद स्वरूप श्री रघुनंदन की हम लोग वंदना करते हैं। इस प्रकार आज भगवान के मंगलमय चरित्र में बस साष्टांग प्रणाम करते हुए रघुनाथ के चरणारविंद में हमारी मति, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा कर्म सब रघुनाथ के लिए हो, ऐसा भाव करते हुए नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन सायंकालीन सत्र में भगवान की सन्निधि में हम सभी विषय वस्तु में प्रवेश न करते हुए आज राम जी के ही श्री चरणारविंद में मस्तक को रखते हुए भगवान की मंगलमयी कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं। और भगवान श्री रघुनाथ से बारंबार प्रार्थना है इसी प्रकार संतों के आचार्यों के मध्य में भगवान के नाम का गुणगान हम सभी करते हैं, क्योंकि मंगलाचरण जब किया जा रहा है, अनुसंधान किया गया कि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि परिसरः। भगवान श्री रघुनाथ का जो चरित्र है बहुत विस्तृत है। 9 दिन की कथा में इसको समेट दें ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए श्री रघुनाथ जहां तक ले चलेंगे वहां तक आनंद से श्रवण करते हुए चलेंगे। हमको किस बात की ना आपको जल्दी है ना हमें जल्दी है। हम भी अयोध्या के, आप सब भी अयोध्या के, कुछ बाहर के तो अयोध्या पधारते रहेंगे, इसी बहाने रघुनाथ बुलाते रहेंगे। इसी के साथ प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की जय।